हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 22 जुलाई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला एशिया T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में महिला एशिया T20 टूर्नामेंट शुरू हुआ है। बात आई है श्रीलंका की, तो हम श्रीलंका के जो है वो करंट अफेयर देख लेते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निकांसा बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी ही जो दोनों स्लाइड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हाल किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है? तो ये बचाया गया है ऑप्शन नंबर ए, INS तेग। तो INS तेग युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है। भारतीय युद्धपोत INS तेग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया है, जिसमें से 8 भारतीय हैं और एक श्रीलंकाई शामिल है। हाल ही में कोस्मोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर MT फाल्कन प्रेस्टीज पर सवार थे जो हाल ही में ओमान तट के पास डूब गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, शौर्य बावा ने। तो शौर्य बावा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। भारत के शौर्य बावा ने ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ने किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया केवल दूसरा पदक है। एशियाई खेलों में के स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार 2014 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले आखिरी भारतीय थे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। तो आपको ये याद रखना है। यूरोपियन संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है। यूरोपीय संसद के सांसदों ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए उर्सुला को चुना है। तो ये इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए भी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट साइक्लिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जापान देश से। ऑप्शन नंबर ए, जापान देश के साथ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया है। रिसाइकलिंग बॉक्सों का इस्तेमाल यहां 15 मेट्रो स्टेशन पर प्रिंटर स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों में रिसाइकलिंग की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जापानी राजदूत DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार के साथ मिलकर उन्होंने इस सुविधा का उद्घाटन किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल जो है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब हम जुलाई में मनाए गए दिवसों के बारे में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व यूनिवर्सिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया है और 14 जुलाई को बेस्टल दिवस मनाया गया है। तो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में पॉल कामागे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऑप्शन नंबर बी रवांडा देश के। तो जो पॉल कामागे हैं वो रवांडा देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब हम फटाफट से और भी राष्ट्र नेशन जो है उनके जो राष्ट्रपति जहाँ जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीतानाथ नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है। डिक शूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जॉन सिवनी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री चुना गया है इनको। जॉन राउल मुलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंग्रेस प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और इशाक डार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य ने। तो कर्नाटक राज्य ने अपनी राज्य की निजी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण जो है कन्नड़ लोगों को उसमें शामिल करने का आदेश दिया है। अब हम बेंगलुरु के बारे में, जहाँ कर्नाटक में जो भी करंट अफेयर है हम वो देख लेते हैं। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। लंबा कामला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो ये करंट अफेयर जो है कर्नाटक के जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सेंटर के एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का जो है कैप्टन बनाया गया है? ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कैप्टन बनाया गया है भारत की। भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्शन कमेटी ने टीम की घोषणा कर दी है। धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं शुभमन गिल को वनडे और T20 की टीमों का उपकप्तान बनाया गया है। T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उपकप्तान थे और वहीं रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान बने हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद में। ज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर
मंत्री ने कहा कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9 नेटवर्क प्रयोगशालाओं और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।